हरे कृष्णा। तो देखिए, मैं अब आप सभी को बताऊंगी जो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होने वाला है, उस दीपावली पर लक्ष्मी की पूजन में भूल कर भी कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है। ऐसी 5 गलतियां मैं आप सभी को बताऊंगी जो भूल कर भी आप सभी को नहीं करनी है, जिसके करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर से वापस लौट जाती है। तो वो ऐसी कौन सी कमियां हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगी जो हम गलती में और अनजाने में कर देते हैं। तो उन गलतियों को अगर हम पहले से हमें पता हो तो वो गलतियां हमसे नहीं होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस दिवाली पर हमें लक्ष्मी पूजन के बाद भूल कर भी कौन सी ऐसी 5 गलतियां नहीं करनी है, जिससे हमारी जो लक्ष्मी घर में आने वाली हों वो हमारी वापस ना चली जाए। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दिवाली की शाम लक्ष्मी गणेश की पूजन के बाद कुछ चीज़ों को करने से हमें परहेज करना चाहिए। यूं तो चीज़ें हमारे जीवन में वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिवाली की शाम तो भूल कर भी इन बातों को करने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं बातों के बारे में आज। तो दीपावली का त्यौहार जो सुख और समृद्धि का त्यौहार है, इस त्यौहार पर सबकी यही कामना होती है कि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके परिवार पर पड़े और घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ सभी लोग दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में लोग पूजा के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। और दिवाली पर अगर आप अपनी पूजा और श्रद्धा का पूरा फल पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद कुछ गलतियों को करने से आप सभी को बचना चाहिए। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे से जाने अनजाने में हो जाती है। तो नंबर 1 पर है, जो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के कुछ देर बाद रात में ही पूजा स्थल की चीज़ों को समेटने लग जाते हैं और चौकी की पूजा लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति को रात में ही हटा देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के बाद रात में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में पूजा के बाद रात में ही पूजा स्थल की सफाई करना शुभ नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि हमेशा अगले दिन ही पूजा स्थल की चीज़ों को हटाया जाए। नंबर 2 पर है, लड़ाई झगड़ों से हमें बचना चाहिए। दीपावली का जो त्यौहार सुख और समृद्धि का त्यौहार है, इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में ही आती हैं जहाँ शांति का माहौल रहता है और लोगों के बीच प्रेम की भावना बनी रहती है। यूं तो लोगों के बीच शांति का माहौल हमेशा ही बना रहना चाहिए, लेकिन दीपावली की शाम पूजा के बाद भूल कर भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 पर है, जुए और शराब से दूर रहना चाहिए। तो कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि दीपावली की रात कुछ लोग शराब और जुए में लिप्त हो जाते हैं। दिवाली की पार्टी के नाम पर अक्सर ऐसी ही चीज़ें की जाती हैं, जबकि ये उनके साथ उनके परिवार के लिए सही नहीं है। और शराब और जुआ दोनों ही तामसिक कैटेगरी में आते हैं। यूँ तो हमेशा इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन के बाद भूल कर भी शराब नहीं पीनी चाहिए और ना ही जुए जैसे खेल में बिजी होना चाहिए। अब नंबर 4 नंबर पे है, झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन। तो जो असत्य के मार्ग पर चलना किसी भी मायने में जो सही नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, माता लक्ष्मी उनको कभी भी खुश नहीं होने देती। दीपावली का त्यौहार माता लक्ष्मी को ही समर्पित है, इसलिए इस त्यौहार पर भूल कर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनकी पूजा कर चुके हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल भी झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए और ना ही कुछ गलत करना चाहिए। तो अब नंबर 5 पॉइंट है, यानी आखिरी पॉइंट, जो 5 गलतियों में से एक गलती है कि दीपावली पर किसी को भी किसी की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। तो दीपावली का जो त्यौहार सकारात्मकता का त्यौहार है और इस त्यौहार पर हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। कोई भी ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे घर में नेगेटिवता फैलती रहती है। और माता रानी लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आती है और जिसका हम पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये रही माता रानी की हमें 5 गलतियां कि हमें ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो इन गलतियों से पहले से ही बचे रहना चाहिए। और मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो इसीलिए शेयर की है कि आप सभी को पहले से पता हो कि जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे माता लक्ष्मी हमसे रूठ सकती हैं। तो ऐसी गलती कदापि ना करें और माता लक्ष्मी का खुशहाली पूर्वक सुख समृद्धि के लिए
आगमन की तैयारी करें, स्वागत करें उनका। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।